वाह, तुम अवॉइड क्यों कर रही हो मुझे? अवॉइड नहीं कर रही, स्पेस दे रही हूँ। एक सेकेंड, क्या मतलब स्पेस दे रही हो? तुम्हें और शान से। यार, मेरे और शानजे के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात तो मुझसे जाकर समझाओ ना। दुआ वो सब जानती है, बस मेरी और अपनी दोस्ती को लेकर थोड़ी पजेसिव हो जाती है वो। दोस्ती के लिए पॉजेसिव कौन होता है? शानजे और कौन? उसके साथ दोस्ती रखते हुए तुम मेरे साथ दोस्ती नहीं रख सकते, और ना ही किसी और के साथ। देखो, थोड़े वक्त की बात है। आई प्रॉमिस वो एडजस्ट कर लेगी। लेकिन मैं उसके रूड बिहेवियर के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती ना। तुम ठीक है, आई अंडरस्टैंड। अच्छा छोड़ो ना इन सारी बातों को, हम कैंटीन चलते हैं, सब वहां पर बैठे हैं। नहीं, मुझे घर जल्दी जाना है आज। इतनी लाताल्लुकी? जब कोई ताल्लुक ही नहीं है, ला ताल्लुकी कैसे? हम दोस्त हैं, कुछ और ना सही, लेकिन तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड तो हो। इसीलिए तो कह रही हूँ, अपनी दोस्त की मजबूरी को समझो। मुझे सच में घर जल्दी जाना है। तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, ड्राइवर बाहर ही खड़े। खुदा हाफिज़। क्या देख रही हो? छोड़ यार, क्या है इस मीरअप में? और किसी और पर ट्राई करो। मैं इतनी जल्दी और इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। तो उसके लिए जीत कर करोगी क्या? जीत मेरी हो ना, मैं उस दुआ को जीतने नहीं दूंगी। ड्राइवर नहीं आया अभी तक? आने वाला होगा। मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं, वो मुझे घर नहीं जाना, कहीं और जाना है। हाँ मुझे पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। कहाँ? बस जानता हूँ। क्या जानते हो? यही कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो बताओ ना कहाँ जाना है। क्लिनिक। हाँ, वो मेरी छोटी बहन है। प्लीज आप झूठ तो मत बोलो। मैं जानता हूँ कि तुम ज़हनी तौर पर अपसेट रहते हो, इसलिए आजकल तुम सेशंस ले। किसने बताया तुम्हें? बस देख लो। ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। हमारी साइकेट्रिस्ट जो है ना, वो मेरी बहन है। पेशेंट की प्राइवेसी डॉक्टर की पहली प्रायोरिटी होती है। तुमने आज मुझसे ये क्यों पूछा? ऐसे दुआ, यहाँ बहुत पेशेंट्स आते हैं और अगर मैं हर किसी के राज लोगों को बताऊं तो ये ना मेरे लिए अच्छा है और ना मेरी आखिरत के लिए। मुझे तो लगा था कि तुम सेशंस के बाद बेहतरी की तरफ जा रही हो, लेकिन तुम काफ़ी इनसिक्योर लग रही हो। क्या मुझसे कोई शिकायत है दुआ? नहीं,
आपसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन तुम मुझे पिछले सेशन से कुछ ज्यादा कंफ्यूज लग रही हो, क्या बात है? मैं कंफ्यूज हूँ। क्या कंफ्यूजन है? मुझसे शेयर करो, बताओ मुझे। मुझे लगता है मेरे दामन पे जो दाग लगा है उसमें जितना छुपाने की कोशिश करती हूँ उतना ही दुनिया के सामने आता है। ये सिर्फ तुम्हारी सोच है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये सोच कैसे खत्म होगी? मेरा ये डर कैसे निकलेगा? दुआ, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। किस बात की फिक्र? हमें एक दूसरे की परेशानी में एक दूसरे का साथ देना चाहिए यार। कौन है परेशानी में? अच्छा, तुम परेशान ना हो, मैं चलता हूँ। दुआ यार, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान नहीं हो। क्या सब ठीक हो जाएगा? हमें सब पता चल गया, इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? तुम बस अपना ख्याल रखो। क्यों क्या? दुआ, बुरा नहीं मानना, मुझे नहीं पता था कि तुम साइको पेशेंट हो। ये किसने कहा है तुमसे? ये लिखा हुआ किसने लिखा है? ये मीरब ने। हाय, क्या वो? दुआ, ये मैंने नहीं लिखा है। दुआ, ये क्या बकवास है? किसने लिखा है ये? भाई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? किसने लिखा है? दुआ, दुआ, अगर तुम्हें किसी चीज का पता चल ही गया था तो इतना ऐलान करने की क्या जरूरत थी? मेरा यकीन करो, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया यार। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी। दुआ, वो सब शानज़े ने किया है। तुम्हारे कहने पर? नहीं, तो तुम्हें पाने के लिए? मैं शानज़े से सारे ताल्लुक खत्म कर चुका हूँ। बहुत देर हो चुकी है। सनम, सॉरी। मैं शानज़े की तरफ से भी माफ़ी करता हूँ। प्लीज मेरी तरफ देखो।
तो आप मेरी तरफ देखो यार प्लीज। क्या वाकई तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी हरकत कर सकता हूँ? अच्छा फिर रोना तो बंद करो यार। अगर तुम इस तरह रोती रहोगी ना तो फिर मुझे भी रोना आ जाएगा। अच्छा चलो क्लास में चलते हैं। नहीं, वहाँ पे सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारा मजाक बनाने की। क्या वाकई तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी हरकत कर सकता हूँ? अच्छा फिर रोना तो बंद करो यार। अगर तुम इस तरह रोती रहोगी ना तो फिर मुझे भी रोना आ जाएगा। अच्छा चलो क्लास में चलते हैं। नहीं, वहाँ पे सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारा मजाक बनाने की। भाई क्या सोचा जा रहा है? जो भी सोच रही हूँ तुम्हारी तरह नेगेटिव तो नहीं सोचती। भाई मैं जानती हूँ कि मेरी प्यारी बहना मुझसे नाराज है। हो गई ना गलती। और दुआ, मेरी बातों को ना इतना सीरियस ना लिया करो। मैं आजकल क्या कह जाती हूँ मुझे खुद भी समझ में नहीं आता। पता है इसका हल क्या है? तुम अपने आप को कमरे में बंद कर लो, ना किसी को देखो, ना किसी से मिलो और ना किसी के बारे में नेगेटिव सोचो। अच्छा ना, सॉरी। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है? ठीक जा रही। और ये जो तुम मुस्कुरा रही थी, इसकी वजह क्या है? बताओ ना, बहन हूं ना तुम्हारी। बता। मेरी क्लास में एक लड़का पढ़ता है। लेकिन क्लास में तो बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन ये कुछ खास है। और इस खास लड़के का नाम क्या है? मीरब। मीरब तो बहुत प्यारा नाम है। दिखने में भी अच्छा है या ऐसे ही है? अपने नाम से भी ज्यादा प्यारा है। अपनी दोस्त कहता है मुझे। बस दोस्त कहता है? हाँ, बस दोस्त कहता है। मुझे तंग नहीं करो, पढ़ना है मुझे। पढ़ना है या मीरब के बारे में तफसील से सोचना है? हाँ? दुआ, तुम्हारी सेशन कंप्लीट हो गई। अच्छा, तुम काफी बेहतर लग रही हो, तो मुझे लगता है तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं कुछ उलझन में हूँ। हर कोई किसी ना किसी उलझन में होता है। चीजों को सर पे सवार नहीं करते। क्यों? हम सब कुछ ना कुछ फेस कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हर कोई साइकाइट्रिस्ट के पास चला जाए। इस तरह तो साइकाइट्रिस्ट ना सोच सकेगा ना खा सकेगा। आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं चीजों को सर पे सवार कर लेती हूँ? हाँ, काफी सोचती हो, कम सोचा करो। ठीक है, मैं चलती हूँ। एक एडवाइस दूं, काम आएगी तुम्हें। जी। कभी भी फ्यूचर में कोई नया रिश्ता बनाओ तो अपने माजी के बारे में जरूर बता देना, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ, मैंने जिंदगियों को बहुत करीब से देखा है, इसीलिए कह रही हूँ।
हेलो। हाय। आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। शायद तुम भूल गई हो, मैंने बताया था ना ये मेरी बहन का क्लिनिक भी है। हाँ। अच्छा अब चले? कहाँ? तुम्हारे घर और कहाँ? मजाक कर रहा हूँ, तो मैं घर ड्रॉप करने के लिए कह रहा था। वो मैं गाड़ी है ना मेरी। हाँ तो कोई मसला नहीं ना, मैंने तुम्हारे ड्राइवर को वापस घर भेज दिया। क्या? जी अब चलो ना, और रास्ते में हम कुछ खा भी लेंगे। ओके? नहीं अम्मी वो नहीं वो क्या? अम्मी क्या? अम्मी नाराज हो जाएंगी। हाँ अम्मी बोलेंगी जल्दी घर आओ। बल्कि एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारी अम्मी को फोन करके कहता हूँ कि आपकी बेटी जो है ना वो मेरे हिरासत से। अब चले? चलो ना आओ प्लीज। So, you like music? So, मुझे ये बताओ कि क्या खाओगे? आइसक्रीम या पिज़्ज़ा? आइसक्रीम। और कहाँ की? कहीं की भी इतना पता नहीं है, जहाँ भी जाते हैं आमिर भाई के साथ ही जाते हैं। आमिर भाई तुम्हारे ब्रदर इन लॉ, राइट? वैसे दुआ तुमने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। मतलब अपनी फैमिली के बारे में, अपनी फैमिली से रिलेटेड के कौन कैसा है, कौन तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करता है, तुम किसको पसंद करती हो, तुम किसकी रागी हो, फैमिली से रिलेटेड सारी बातें। घर ड्रॉप कर दो। क्यों, क्या हुआ? बस वो वक्त का एहसास नहीं हुआ, घर जाना है, देर हो रही है। एक एडवाइस दूं, काम आएगी तुम्हें। कभी भी फ्यूचर में कोई नया रिश्ता बनाओ तो अपने माजी के बारे में ज़रूर बता देना, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ, मैंने जिंदगियों को बहुत करीब से देखा है, इसीलिए कह रही हूँ। क्या हुआ? बात करनी है। हाँ तो करो ना, सुन रहा हूँ मैं, बोलो। मैं क्या? मैं सुन रहा हूँ ना, बोलो क्या हुआ? हाँ बताओ। एक बार पहले भी मेरी शादी तय हो चुकी है। तो इसमें क्या बात है? बड़ी बात तो नहीं है, कौन सी चीज है? मेरी भी तो पहले 2 बार मंगनी तय हो चुकी है। मेहंदी वाले दिन मेरी शादी खत्म हो। क्यों? मेहंदी की रात को मेरी किसी ने बेहुरमती कर दी। क्या? मेरी इज्जत लूट ली किसी ने। मेरा कोई कसूर नहीं था। ये तुम क्या कह रही हो? मेरा कोई कसूर नहीं था। इज्जत को मुझसे दूर रहो मुझसे, दबा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। क्या मतलब? ऐसे मत करो। मैं एक शरीफ लड़का हूँ, सारी जिंदगी लड़कियों से दोस्ती की, लेकिन कभी
कभी भी मैंने किसी लड़की को बुरी नजर से नहीं देखा। तो फिर तुम मुझे खुद बताओ कि मैं एक बुरी लड़की को कैसे अपनाऊं? मैं बुरी लड़की तुम नहीं, बुरी कर दी गई हो ना। मेरा कोई कसूर नहीं था, मैं बेकसूर हूँ। तुम मुझे खुद बताओ कि मेरा क्या कसूर है? ऐसे मत करो प्लीज। आई एम सॉरी, लेकिन मैं इस गलाजत को अपना सर नहीं ले सकता। मीरू, छोड़ो मुझे। सुनहरी चांद को कालक लगी है। हाँ सुन यार, वो दुआनी नजर आई क्या? मुझे भी नहीं आई नजर वो तो। अच्छा, बैठना तो ये दिखाता हूँ मैं। आ रहा हूँ ना, एक सेकंड। चलिए देख दिखाओ तो ना, सही। दिखाओ। वो वीडियो दिखाओ, वो वाली वीडियो थी ना फनी वाली, वो दिखाओ जरा। यार हद है अब तू। हेलो, कहाँ हो? घर पर? यूनिवर्सिटी नहीं आना क्या? नहीं, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? बस ऐसे ही। अच्छा चलो, कल तो आओगी ना? कुछ कह नहीं सकती। यार अगर तुम नहीं आओगी तो मेरा दिल कैसे लगेगा? यूनिवर्सिटी दिल लगाने के लिए थोड़ी आते हैं। क्लास वालों के साथ लग जाते हैं, बेस्ट फ्रेंड के साथ और जिनके साथ दिल लगाओ। तुम सर के लेक्चर्स नोट कर लेना। हाँ नोट कर लूंगा, तुम टेंशन नहीं लो। अच्छा सुनो, कल रात को कोई प्लान मत बनाना, ओके? क्यों? वो एक्चुअली कल हसन की बर्थडे है, तो हम जो फ्रेंड्स हैं ना, हमने एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी अरेंज करके रखी हुई है उसके लिए, तो कल तुमने लाजमी आना है। नहीं, मैं नहीं। दुआ कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे, मैंने कह दिया ना, बस तुमने कल आना है, ओके? ओके बाय। क्या वाकई आई? हाँ क्या है यार, क्लास लेने जा रहा हूँ मैं। आजा। लौंडा फंस गया है प्यार में, अब तो गया ये। क्या सोच रही है मेरी गुड़िया? कुछ भी नहीं। आज यूनिवर्सिटी नहीं गई? दिल ही नहीं चाह रहा था। फिर तो जरूर जाना चाहिए था। यूनिवर्सिटी जाती, वहां उस लड़के से बातें करती तो तबीयत ठीक हो जाती। किस लड़के से? अरे वही जो तुम्हें कल छोड़ने आया था। मुझे नहीं ना बताया तुमने। मीरब नाम है उसका। मोहब्बत करने लगी हूँ उससे। और वो भी मोहब्बत करता है? वो उस दुआ से मोहब्बत करता है जो अपना माजी घर छोड़कर यूनिवर्सिटी जाती है। मतलब ये कि जब उसको मेरे माजी के बारे में पता चलेगा तो उसके हाल की मोहब्बत बेहाल हो जाएगी। अगर वो तुमसे मोहब्बत करता है ना, तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वो मुझे छोड़ेगा नहीं, धुतकार देगा। तुम उसे
उससे बात करके तो देखो। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। क्यों मेरी जान? उसकी मोहब्बत ना सही, उसकी नफरत भी नहीं चाहिए मुझे। पार्टी कहाँ पर है? बस इधर करीब में ही है, पहुंचने वाले हैं। उनके लिए गिफ्ट भी नहीं देने दिया। तो कोई बात नहीं, तो मैं दे रहा हूँ ना उसे गिफ्ट। बस ये समझ लो कि जो भी गिफ्ट दे रहे हैं ना वो हम दोनों की तरफ से। वैसे एक बात बोलूं, आज तो बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। और मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा है। थैंक यू। क्या बात है? Are you okay? हाँ। तुमने तो कहा था हसन का बर्थडे है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ, कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो कोई पार्टी नहीं है। फिर ये सब जो तुम देख रही हो ना दुआ, ये स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए करवाया है। मेरे लिए? मेरे लिए क्यों? आज के दिन को बहुत खास बनाने के लिए। आज के दिन में ऐसा क्या है? आज का दिन जो है ना वो हमारी जिंदगी का आने वाला सबसे हसीन दिन होगा। मैं कुछ समझी नहीं। अभी समझा देते हैं। शादी करोगे मुझसे? तुम अपनी इज्जत खो चुके हो। Will you marry me? मैं एक शरीफ लड़का हूँ, सारी जिंदगी लड़कियों से दोस्ती की, लेकिन कभी भी मैंने किसी लड़की को बुरी नजर से नहीं देखा। तो फिर तुम मुझे खुद बताओ कि मैं एक बुरी लड़की को कैसे अपनाऊं? मैं बुरी लड़की नहीं। बुरी कर दी गई हो ना। मेरा कोई कसूर नहीं था, मैं बेकसूर हूँ। तुम मुझे खुद बताओ कि मेरा क्या कसूर है। ऐसे मत करो प्लीज। आई एम सॉरी, लेकिन मैं इस गलाजत को अपने सर नहीं ले सकता। कम ऑन, तो आप सस्पेंस छोड़ो भी प्लीज, जवाब तो दो। शादी करोगी मुझसे? नहीं। क्या? तो आप मेरी बात सुनो। हरगिज़ नहीं। क्या हुआ? चली गई? वो तुझसे मोहब्बत करती है, ये सिर्फ तेरा गुमान निकला। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी बुरी तरह ठुकराएगी यार। इस बात का अंदाजा ही नहीं था मुझे। दुआ, बेटा कैसी रही पार्टी? शादी करोगी मुझसे? नहीं। क्या? दुआ, बेटा दोस्त की पार्टी पे गई थी ना? नहीं।
नहीं तो फिर कहाँ गई थी? दोस्त से दोस्ती खत्म करना है। पता नहीं तुम क्या कह रही हो, मुझे समझ नहीं आ रही। समझ तो मैं भी नहीं पा रही कि मेरी तकदीर मुझसे क्या चाहती है। मैं समझ तो नहीं पा रही कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुम अकेले ही अकेले कोई दुख झेल रही हो। मुझे बताओ, अपने दिल का बोझ हल्का करो। क्या क्या बताऊं आपको, और क्या क्या बर्दाश्त करेंगी आप? मुझे बर्दाश्त करेंगे ये क्या काफी नहीं है? अरे बेटा, ऐसे क्यों कह रही हो? मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर रही। तुम तो मेरी जान, बेटा तुम मेरी औलाद हो। मैं आपको मज़ीद परेशान नहीं कर सकती। सोने जा रही। तो आ बेटा, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। पहले मुझसे वादा करो, ऊपर जाकर सो जाओगे। नींद आएगी तो जरूर सो जाओगे।